हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। अभी बस आज की रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे आधी रात में आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। आधी रात में आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, इस वक्त ये पर्सन किस एनर्जी में है। तो लेट नाइट आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स देखने की कोशिश करेंगे और साथ ही ये भी देखेंगे इस वक्त ये पर्सन कैसा महसूस कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं तो क्या सोच रहे हैं और इस वक्त ये पर्सन किस एनर्जी में है। तो चलिए करते हैं रीडिंग स्टार्ट। रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहने वाली है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप चाहें तो एक ऐसे पर्सन के लिए इस रीडिंग को देख सकते हैं जिस इंसान के लिए आप फीलिंग्स रखते हैं, जिस इंसान के बारे में आप सोचते हैं। ओके व्यूअर्स, आई होप कि आपने डिसाइड कर लिया है आप किसके लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं। रीडिंग के दौरान उस इंसान को विजुअलाइज करते रहें और उस इंसान के लिए पॉजिटिव बने रहें जिस इंसान के लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं। ओके, तो करते हैं रीडिंग स्टार्ट। हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। हमारे पास कार्ड्स आए हैं द हर्मिट, द सन, 5 ऑफ सोर्ड्स, द मून एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो सबसे पहले बात करें आप दोनों का रिश्ता कैसा है। तो यहाँ पर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन दिखाई दे रही है। आप दोनों की काफ़ी लंबे समय से बात नहीं हो रही है। आप दोनों ने बहुत वक्त ऐसे ही यूं ही एक दूसरे के इंतज़ार में गुजार दिया। इस पर्सन को ऐसा भी लग रहा है इस वक्त कि आप दोनों का रिश्ता जो ख़राब हुआ, जिस वजह से इस पर्सन के और आपके बीच में ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बनी हुई है, इस पर्सन के ही बिहेवियर की वजह से है। ये पर्सन अपनी गलतियों के बारे में सोच रहा है क्योंकि इस वक्त इस पर्सन को ये एहसास हो रहा है कि जब इस पर्सन को आपकी खुशियों के बारे में सोचना चाहिए था, उस वक्त ये पर्सन अपने में ही खोए हुए थे, अपने पास्ट में खोए हुए थे, पास्ट के बारे में सोच रहे थे। अपनी गलतियाँ जो इस पर्सन ने की थी पास्ट में, उनके बारे में ज़्यादा सोचता रहता था ये पर्सन। इस पर्सन को लगता था कि जो गलतियाँ इस पर्सन ने की हैं वो क्यों की हैं, और इस पर्सन को कभी कभी ऐसा भी फील होता था कि इस पर्सन की जो लाइफ है वो यूं ही बस वेस्ट जा रही है। तो ये पर्सन आपके साथ होकर भी उस वक्त आपके बारे में नहीं सोचते थे, आपकी खुशियों के बारे में नहीं सोचते थे। यही वजह बनी आप दोनों के बीच जो इस वक्त बात नहीं हो रही है। आपके जाने के बाद से इस पर्सन को एहसास हुआ कि इस पर्सन ने अपने पास में अटके रहकर अपने प्रेजेंट को ख़राब कर लिया, आपको खुद से दूर कर दिया। आज ये पर्सन पछता भी रहा है और जब ये पर्सन सोच रहा है तो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। इस पर्सन को लगता है कि आप तो एक ऐसे इंसान हैं जो अपनी लाइफ में आगे बढ़ ही जाएंगे। अगर इस वक्त आप सिंगल भी हैं तो भी आप सिंगल रहकर खुश हैं, इस पर्सन को ऐसा फील होता है। अगर कोई दुखी है तो ये पर्सन ही दुखी है। इस वक्त ये पर्सन आपके लिए जो फील कर रहा है, इस पर्सन को एहसास हो रहा है कि काश कि उस वक्त ये पर्सन अपने ही पास में नहीं खोए रहते, पास्ट को भुलाकर आगे बढ़ने की कोशिश करते, प्रेजेंट में जीने की कोशिश करते। प्रेजेंट में इस पर्सन को आपका साथ मिला था, इस पर्सन को आपने बहुत कुछ दिया था। इस पर्सन के लिए जो कुछ भी आपने किया था वो इस पर्सन को उस वक्त एहसास नहीं हुआ। अब जब धीरे धीरे एहसास हो रहा है, आपके प्यार का एहसास हो रहा है, आप इस पर्सन के करीब थे तो कितना सुकून था, ये एहसास हो रहा है। तो ये पर्सन रो रहा है, तड़प रहा है। इस वक्त इस पर्सन को बहुत ज़्यादा ऐसी फीलिंग्स महसूस हो रही हैं कि इस पर्सन को लग रहा है कि इस पर्सन का दिल बैठ रहा है। ये पर्सन जैसे अब कुछ अच्छा कर ही नहीं पाएंगे, तो एक ऐसी एनर्जी में जा रहा है ये पर्सन। इस वक्त इस पर्सन को आपकी शिद्दत से याद आ रही है। इस वक्त ये पर्सन आपको मिस करते हुए दिखाई दे रही हैं। आधी रात का वक्त है, ये पर्सन जाग रहा है, आपके बारे में सोच रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि ये पर्सन आपसे प्यार करता था, पर हाँ, इस पर्सन से गलती हुई है और उन गलतियों के बारे में अब ये पर्सन जब सोच रहा है तो बहुत पछता भी रहे। आपको भी पता है, आपने शायद ये बात इस पर्सन से कही भी होगी कि आपको छोड़कर ये पर्सन बहुत पछताएंगे, और वैसा हो भी रहा है। आपके जो शब्द थे वो हकीकत का रूप ले चुके हैं। ये पर्सन बहुत पछता रहे हैं और इस वक्त इस दुख से, इस दर्द से गुजर रहे हैं कि कोई इस पर्सन को संभालने वाला भी नहीं है। अगर आप होते तो इस पर्सन को अपना कंधा दे देते रोने के लिए, और अक्सर ही ये पर्सन ऐसा करते भी रहे हैं। आपने इस पर्सन के पास्ट के किस्से बहुत खुशी खुशी सुने भी हैं।
आप कभी कभी हर्ट भी होते थे ना, तो भी इस पर्सन को ये एहसास नहीं कराते थे कि इस पर्सन के लवर्स की वजह से आपको कितना दुख होता है। आपके मन में इस पर्सन के लिए फीलिंग्स हैं और ये पर्सन किसी और की बात कर रहा है, तो आप कितना हर्ट होते थे। इस वक्त इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने आपको बहुत हर्ट किया है और इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अब शायद ये पर्सन ऐसे ही इसी एनर्जी में हमेशा रह जाएंगे। तो इस पर्सन को ये पछतावे भी हैं और इस वक्त ये पर्सन इस दुख से भी गुजर रहा है, आपके दुख को भी समझ पा रहा है और अपने दुख को इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा बढ़ा भी लिया है। जितना ये पर्सन अपने पास के बारे में सोचता था, आज ये पर्सन उतना ही आपके बारे में सोचता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस पर्सन को लग रहा है कि जो खुशियाँ इस पर्सन को मिलने वाली थी, जो इस पर्सन को मिली हुई थी, इस पर्सन ने खुद ही अपनी नादानियों की वजह से, अपने आप में खोए रहने की वजह से गंवा दिया है। इस पर्सन ने आपको नहीं समझा, ये पर्सन अपने में ही खोए रहे। अब ये पर्सन जैसे तड़प भी रहा हो, आपसे मिलने के लिए, बात करने के लिए, कम्युनिकेशन आता हुआ दिखाई भी दे रहा है। हो सकता है कि किसी दिन बीच रास्ते में आप दोनों की मुलाकात हो जाए, आप दोनों एक दूसरे से बात करें, अपना हाल दिल शेयर करें। आप तो इस पर्सन को माफ़ कर भी देंगे। इस पर्सन ने भी ऐसा सोच लिया है कि अगर ये पर्सन आपसे बात करेगा तो वो आपसे माफ़ी मांगेगा। इस वक्त ये पर्सन ये सोच रहा है, क्योंकि इस पर्सन को एहसास हो रहा है ना, और ये एहसास ही है जो इस पर्सन को तड़पा रहा है, इस वक्त रुला रहा है इस पर्सन को, और ये पर्सन अपनी गलतियों को समझ पा रहा है। तो ये तड़प, ये बेचैनी आपके लिए है। और इस वक्त ये पर्सन सबसे ज़्यादा जिस चीज़ के बारे में सोच रहा है वो है आपसे मिलना। इस पर्सन को मिलना है, अपनी जो दिल की भड़ास है वो निकालनी है, चाहे अच्छी फीलिंग्स हो चाहे बुरी फीलिंग्स हो। इस वक्त इस पर्सन का बहुत मन है आपसे मिलने का। इस पर्सन को लग रहा है कि एक तरफ खुशी थी, दूसरी तरफ गम था। ये पर्सन गम में खोया रहा, खुशियों की परवाह नहीं की, और आज इस पर्सन की लाइफ में खुशियों का नामो निशान नहीं है। खुशियाँ इस पर्सन से रूठ गई हैं, क्योंकि इस पर्सन ने खुद ही ऐसे एक्शन लिए, ऐसी बातें की, ऐसी सोचों में रहा, जिस वजह से इस पर्सन ने अपने पास्ट को तो ख़राब किया ही था, अपने प्रेजेंट को भी ख़राब कर लिया। पर अब ये पर्सन ना अपना फ्यूचर नहीं ख़राब करना चाहते, इसलिए बहुत डीप लेवल पर जाकर आपके बारे में सोच रहे हैं। अगर आपसे इस पर्सन की मुलाकात होती है तो ये पर्सन ये बात तो क्लियर है कि आपसे माफ़ी मांगेगा। कुछ इन शब्दों में ये पर्सन माफ़ी मांगेगा कि इस पर्सन का जो ईगो है वो भी बरकरार रहे और ये पर्सन आपसे माफ़ी भी मांग ले। ये पर्सन आपके सामने पूरी तरह से सरेंडर नहीं करेगा, फिर भी कुछ हद तक आपको महसूस होगा कि ये पर्सन उस एनर्जी से निकलकर एक नई एनर्जी में आया है और इस पर्सन ने आपको लेकर पॉजिटिव सोचना स्टार्ट किया है। तो ये पॉजिटिविटी इस पर्सन को आपसे मिलेगी कि ये आगे का फ्यूचर आपके साथ में देखना चाहता है या नहीं। अगर आपके साथ इस पर्सन की मुलाकात सक्सेसफुल रही तो ये पर्सन हो सकता है आपको प्रपोज़ कर दे। यहाँ पर प्रपोज़ल आता हुआ दिखाई दे रहा है, आप दोनों का मिलन होता हुआ दिखाई दे रहा है। भले ही अब कोई रिश्ता बने आप दोनों का एक दूसरे के साथ, या फिर मिलकर फिर से आप बिछड़ जाएं, ये आप पर डिपेंड करेगा। ये पर्सन सब कुछ आप पर छोड़ने वाले हैं, ऐसा यहाँ इन कार्ड्स में दिखाई दे रहा है। ओके माय लवली व्यूअर्स, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें